नमस्कार, मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप कोविड-19 के खतरों से बचते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अपने को और अपने संबंधियों को सुरक्षित रख रहे होंगे। और एक अपील आपसे और भी है कि अपने अगल बगल के बच्चों या जिनसे भी आपका संपर्क आसानी से हो सकता है, उन्हें भी, उनके भी नंबर, उन्हें भी इस ऑनलाइन कक्षा से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे 100% बच्चे इस ऑनलाइन कक्षा में हो रहे अध्ययन का लाभ ले सकें। हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल बताया गया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जिसके 3 नियम हमने बताया था। प्रथम नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। द्वितीय नियम बताया था कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि फोकस से होकर के आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तृतीय नियम हमने बताया था कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर, अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। इन नियमों का प्रयोग करते हुए मैंने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 2 स्थितियों की चर्चा की थी। पहली स्थिति थी कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है। उसका हमने बताया था कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब गोली दर्पण के फोकस बिंदु पर बनता है, जो वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। द्वितीय स्थिति हमने बताया था यदि वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी जाए, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तृतीय स्थिति, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसके लिए यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसके लिए चित्र ये होगा। ये तीसरी स्थिति है। वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु ए बी रखी गई है तो हम जो है एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के इसके फोकस पे से होकर जाएगी। और दूसरी किरण जो अवतल दर्पण के फोकस से होकर के जा रही है और अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये दोनों किरणें एक दूसरे को B' बिंदु पे काटेंगी और यहीं पे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। वस्तु वक्रता केंद्र सी यानी वक्रता केंद्र पर रखी गई है और उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा है? ये प्रतिबिंब देखने में उल्टा लग रहा है और लगभग ये जो है वस्तु के बराबर है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। पुनः सुन लें। स्थिति 3 के लिए स्थिति 3 क्या है? यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो ये फिगर बना लेंगे और इसको जो है परिभाषित किस तरह से करेंगे कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है।
अब स्थिति 4 की तरफ आइए स्थिति 4 की तरफ चलते हैं। स्थिति 4 में क्या है, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई है तो वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, स्थिति 4 जिसमें वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई है, तो वस्तु AB से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जो है अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर के इसके फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है और परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को B' बिंदु पे काटती हैं। यहीं पे वस्तु AB का A', B' प्रतिबिंब बनेगा, A', B' प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब को देखिए, ये प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र के पीछे है। तो हम यूँ कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है या वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, दोनों बातें कर सकते हैं। और ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। पुनः सुन लें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है या वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। स्थिति 5 की तरफ आते हैं। वस्तु को और करीब ले जाते हैं, माने फोकस पे ले जाते हैं। उसके लिए ये फिगर होगा, ये चित्र होगा आपका। यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु पर रखी गई है तो इसमें जो है एक वस्तु से एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी और परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र से जाती है, और हमने बताया तृतीय नियम में कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तो ये किरण जिस रास्ते जाएगी और उसी रास्ते जो है वापस आ जाएगी। और ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पे नहीं काटेंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। और समांतर रेखाएं जो है एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। तो कहने का मतलब कि फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो इन तीनों स्थितियों को हम फिर से बता दें। तीसरी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। देखिए स्थिति 3 में वस्तु AB का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसमें वस्तु में तीर का निशान ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब में तीर का निशान नीचे की ओर, तो उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। और वस्तु के बराबर है, तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। स्थिति 4 में हमने बताया, स्थिति 4 क्या है, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए। यहाँ पे देखिए C माने वक्रता केंद्र है और फोकस F, इसके बीच में वस्तु AB को रखा गया है। तो वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण है, जो परावर्तित होकर के इस तरह से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस बिंदु से होकर जाती है
और परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बी डैश बिंदु पे काटती हैं और यहीं पे ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे है, वक्रता केंद्र के पीछे है। और दोनों की तुलना की जाए तो ये प्रतिबिंब जो है बड़ा है, ए बी की अपेक्षा ए डैश बी डैश बड़ा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। पांचवी स्थिति में आते हैं, यदि वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो इसके लिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है जो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से लेंगे। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणों का गुण ये होता है कि वे अपने परावर्तित होकर के वे अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तो ये दोनों किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें जो है एक दूसरे को किसी बिंदु पे नहीं काटेंगी। तो फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब, पांचवी स्थिति में फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। आइए छठवीं स्थिति की ओर बढ़ते हैं। यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, ये फोकस है और यह फोकस है, पी ध्रुव है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वस्तु ए बी को रखा गया है। तो इसमें जो है एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ली जाएगी जो परावर्तित होकर के फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ली जाएगी जो परावर्तित होकर अपने उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। अब देखो, इन दोनों परावर्तित किरणों को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आगे बढ़ाने पे इनका प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, तो इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो उसी सीध में पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये दोनों किरणें जाकर के एक दूसरे से बी डैश बिंदु पे मिलती हैं और वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। अब देखिए कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश क्या है, कहाँ बन रहा है, पहली चीज कहाँ बन रहा है, तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरी चीज कि यह वास्तविक है कि आभासी है, तो ये दोनों परावर्तित किरणें जो है अपने आप नहीं मिल रही हैं, इनको जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाया जा रहा है। तो जब किरणों के साथ जबरदस्ती की जाती है, यानी उनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बल्कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक न होकर के क्या होगा, आभासी होगा। तीसरी चीज कि ये ए बी से बड़ा है कि छोटा है, देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में बड़ा लग रहा है। तो इसी चीज, इन सब बातों को मिला करके हम क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण के इस गुण का प्रयोग बहुत किया जाता है। इसको पुनः सुन लें कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की ये 6 स्थितियां हैं, और इन 6 स्थितियों का निष्कर्ष क्या निकलता है हम आपको बता दें कि हम अनंत से शुरू किए थे और फोकस और ध्रुव के बीच आ गए। तो अवतल दर्पण का गुण ये हमको समझ में आ रहा है
कि वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के पास ले जाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के पास ले जाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। जैसे अनंत 6 स्थितियों की चर्चा फिर से कर दें कि एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। आइए हम इन 6 स्थितियों की एक ट्रिक आपको बता देते हैं जो कभी नहीं भूलेगा अगर ध्यान से देखेंगे। हमने जो 6 स्थितियां बताई हैं वो यही है। पहली स्थिति क्या थी? अनंत पर। दूसरी स्थिति क्या थी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी स्थिति क्या थी? वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी स्थिति फोकस पे। और छठवीं स्थिति का ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो संख्याएं हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6, एक को छोड़ करके वही संख्याएं पुनः लिख दीजिए। 1 2 3 4 5। तो अनंत पे ये एक आएगा जो है फोकस पे, यहाँ पे। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ये दूसरी स्थिति क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसमें दो संख्या कहाँ है? यहाँ पे है। ये दो संख्या किसके किसके बीच पड़ रही है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच पड़ रही है। तो माने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनेगा। और ये बिंदु कहाँ किसके किसके बीच स्थित है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। इसको फिर तीन संख्या जो ऊपर है वही नीचे है। माने वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है। चौथी स्थिति, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो इसमें 4 संख्या कहाँ आती है? यहाँ आती है। तो ये प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा। माने अनंत और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है। और यदि वस्तु को फोकस पे रखा जाता है, पुनः बता दें, यदि वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 5 यहाँ है और 5 यहाँ है। तो यहाँ पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। यही ट्रिक है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में अध्ययन करते रहें। और आपसे मैं अपनी अपील को पुनः दोहराता हूँ कि आपके अगल बगल के बच्चे, ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, सबके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो अपनी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपनी कक्षा में अपने मोबाइल से या उनके पास अगर नंबर उपलब्ध हो तो वो नंबर दे दें। उनके ग्रुप में उन बच्चों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे हमारा उद्देश्य जो है कि 100% बच्चे इस ऑनलाइन शिक्षण की कक्षाओं से जो है लाभान्वित हो सकें, ये सफल हो। धन्यवाद।